सो हेलो एवरीवन। तो जिस चीज़ का आप लोगों को इतने टाइम से इंतज़ार था, सीटेट की ऑफिशियल आंसर की यहाँ पर आ चुकी है उनकी वेबसाइट पर। ये बात अभी तक आप लोगों को पता चल चुकी होगी, बट यहाँ पर सबसे ज़रूरी चीज़ जो ध्यान में रखनी है कि आंसर की तो आ गई, पर उसे चेक कैसे करना है या कैसे उसे डाउनलोड करना है, ये चीज़ें समझ लेना आपको एक बार ज़रूरी है, वरना आपको फिर वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट मेरे सामने यहाँ पर ओपन हो रखी है। ठीक है, और यहाँ पर नीचे जाकर एक ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख जाएगा, डिस्प्ले चैलेंज ऑफ आंसर की सीटेट दिसंबर 2021। आप अपनी आंसर की अब मैच भी कर सकते हैं, और अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है, किसी क्वेश्चन में आपको लगता है कि आपको चैलेंज करने की ज़रूरत है, तो आप चैलेंज भी कर सकते हैं। तो उसे कैसे करना है ये मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, इन्होंने बता रखा है कि कैसे चीज़ें आपको देखनी है, कैसे चेक करना है। इन दोनों पॉइंट्स में ये बात बता रखी है कि आपकी जो आंसर की है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुकी है और आपके ईमेल आईडी पर भी भेज दी जाएगी। ठीक है, वो आंसर की वो जो क्रम है वो आपके ईमेल आईडी पर भी जाएगा, ऐसा इन्होंने इस चीज में बताया है। तो अभी मुझे पता चला है कि कुछ बच्चों के पास जो है ईमेल्स नहीं पहुंची हैं, हो सकता है शाम तक आ जाए या आगे आने वाले टाइम में, अभी आजकल में आ सकती है ईमेल। तो उसके लिए घबराना नहीं है। ईमेल पर नहीं आई तो आप यहाँ डायरेक्ट वेबसाइट से भी चेक कर सकते हैं। सबसे नीचे आपको एक ये लिंक मिल जाएगा, क्लिक हियर फॉर डिस्प्ले चैलेंज ऑफ आंसर की। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे आप तो इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहां पर कुछ लॉगिन डिटेल्स डालनी है और लॉगिन कर लेना है। एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर नहीं डालना है, यहाँ पर रोल नंबर डालना है। ठीक है, आप लोगों को जो एडमिट कार्ड मिला था सीटेट की तरफ से, उसमें आपकी सारी डिटेल्स लिखी हुई थी। ठीक है, आपका एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर सब कुछ उसमें लिखा हुआ था, तो उसमें से रोल नंबर यहाँ पर आपको डाल लेना है और डेट ऑफ बर्थ डाल लेनी है। उसके बाद जब आप लॉगिन कर लेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन होकर आएगा। ठीक है, लॉगिन होकर यहाँ पे इस तरीके का आएगा, यहाँ पर होम, लॉगिन, ये सारी चीजें होंगी और रोल नंबर होगा, आपका कैंडिडेट का नाम दिया होगा, आपने जिस तारीख को एग्जाम दिया है वो चीजें यहाँ पर एग्जाम डेट लिखी होगी। आप अपना एग्जाम डेट जरूर मैच कर लीजिएगा कि आपने अपने ही एग्जाम डेट का आंसर की डाउनलोड किया है या नहीं। उसके बाद यहाँ पे 3 लिंक आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर एक होगा आंसर डाउनलोड मेन आंसर की, और दूसरा है डाउनलोड लैंग्वेज 1 आंसर की, और तीसरा है डाउनलोड लैंग्वेज 2 आंसर की। ठीक है, तो ये तीनों अलग अलग उस हिसाब से आंसर की दी हुई है, यहाँ से आप आंसर की को डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन में आपको चैलेंज करने की जरूरत है, ठीक है, तो यहाँ पर नीचे एक और ऑप्शन मिल जाएगा, सबमिट की चैलेंज। ठीक है, तो आपको जो भी चैलेंज करना है उस क्वेश्चन के, आई थिंक उसका प्रूफ वगैरह लगाना पड़ता है, वो सारी चीजें एक अलग प्रोसेस हो जाता है वो, तो वो आप पढ़ सकते हैं। और ध्यान से ये सारी की सारी जो इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, 1 2 3 4 5 6, इन इंस्ट्रक्शंस को आप जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि किसी भी चीज में लापरवाही नहीं करना, चीजों को ठीक तरीके से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आंसर की को मैच कैसे करना है। इस तरीके की कुछ आंसर की आपके सामने ओपन होकर आएगी, जिसमें आपके 1 से लेके 90 तक के क्वेश्चंस, ये आई थिंक पेडागोजी का जो सेक्शन है मेन पेपर का, वो सब कुछ इसमें दिया हुआ होगा। ये आपको मैच किससे करना है, सबसे जरूरी बात, ये आपको अपने रिस्पॉन्स शीट से मैच नहीं करना। ठीक है, जो रिस्पॉन्स शीट सीबीएसई की तरफ से यहाँ पर डाली गई थी, ठीक है, ये जो रिस्पॉन्स शीट डाली गई थी आपकी, आपको इससे मैच नहीं करना। क्योंकि भाई जैसे 24 तारीख का पेपर हुआ है, तो 24 तारीख को 10 बच्चों का पेपर हुआ है, तो उन्होंने क्या किया है, क्वेश्चन को ऊपर नीचे शफल कर दिया है ना। लेकिन उसके लिए जो इन्होंने जर्नल पेपर निकाले थे, अभी कुछ दिनों पहले सीबीएसई ने, सीटेट ने जर्नल पेपर डाला था ना, ये वाला ऑप्शन, दिसंबर 2021, यहाँ से आपको अपने जिस दिन आपका पेपर हुआ था उस दिन का पेपर डाउनलोड करना है, और यहाँ से आपको क्वेश्चन आंसर मैच करने हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के लिए एक बता भी देता हूँ। ठीक है, जैसे ये अभी आपके सामने जो पेपर ओपन हो रखा है, ये 24 तारीख का पेपर है। ठीक है, 24 तारीख का जनरल पेपर है, यानी ऑप्शंस किसी भी तरीके से सफल हो रखे हो, आपको अपना रिस्पॉन्स शीट नहीं देखना, आपको ये वाला पेपर देखना है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है, जैसे वो है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। तो ये मेरे सामने 24 तारीख की आंसर शीट है, यानी सॉरी आंसर की है, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है दूसरा, यानी क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन दूसरा, डेवलपमेंट इज मॉडिफिएबल, ये है ऑप्शन फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन। तो अब इस तरीके से आप अपना मैच करोगे कि आपने इस क्वेश्चन के लिए कौन सा आंसर लगाया था और यहाँ पे आपको कौन सा आंसर सही है। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि अपने रिस्पॉन्स शीट से मैच नहीं करना,
जो जनरल पेपर सीबीएसई ने अपलोड सीटेट ने जो अपलोड किए हैं आपको उससे मैच करना है अपने आंसर की को, ठीक है, वरना आप परेशान होते रहेंगे। और ये बात बाकी सबको भी बता दीजिए कि कैसे चेक करना है, और अपना क्वेश्चन पेपर आप चेक कर लीजिए सीटेट की आंसर की, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आगे जो भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको बताता रहूंगा। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, हैव अ गुड डे।